वेलकम। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल के, भारत के प्रमुख नदियों के बारे में। प्रमुख नदियों के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने पहले अभी नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। आज जो है इसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भूमि संबंधित नदी है? भूमि संबंधित नदी ये लूनी नदी है। लूनी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये नदी अरावली पर्वत के निकट जो है आनंद सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होता है, दक्षिण पश्चिम भाग में, और रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का क्षेत्र है, रन ऑफ कच्छ में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। सबसे बड़ी वाह नदी वो है गंगा। वाह मतलब बहने वाली नदी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। सबसे बड़ा डेल्टा वो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और ये जो डेल्टा का नाम है वो है सुंदरवन का डेल्टा। और ब्रह्मपुत्र जो है उसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलाकर जो है दोनों मिलकर डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक जगह का नाम है। ये वहाँ का उद्गम मतलब वहाँ से निकलती है ये नदी, तो ये है सोन नदी। अमरकंटक के बारे में आप एक चीज और जानते हैं? अमरकंटक जो है नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी जो नाम है, जोहिला नाम है, वो तीनों नदियों का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? उपनदी मतलब उसकी सहायक नदियां जो कहीं पे जाके मिल जाती हैं। मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है? व्रंश घाटी से होकर बहती वो है नर्मदा नदी। इसको रेवा के नाम से भी जानते हैं, व्रंश घाटी। और ये इस नदी के नर्मदा नदी जो है वो, इसके बारे में जानते हैं आप? ये पश्चिम की ये जहाँ पे ये निकलती है, उद्गम स्थान जहाँ है, ये पश्चिम की ओर 1312 यानी 1302 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमरकंटक पहाड़ियाँ किस नदियों का स्रोत है? अमरकंटक पहाड़ियों का नाम है। अमरकंटक पहाड़ियाँ जो है नर्मदा, जोहिला, तापी और सोन, ये तीनों नदियों का जो स्रोत है वो अमरकंटक ही है। और अमरकंटक जो है नर्मदा, सोन और जोहिला नदी, ये तीनों का उद्गम है। यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थल भी है, अमरकंटक के नाम से आप जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? पथ परिवर्तन मतलब रास्ते बदलने वाली नदी, और रास्ते बदलने वाली नदी जो है वो कोसी है। कोसी को हम बिहार का शोक भी बोलते हैं, और कोसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बिहार का अभिशाप, मतलब अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का अभिशाप किस नदी को कहते हैं, तो ये होगा कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हिमालय काट कर आने वाली नदियां कौन सी? हिमालय काट कर मतलब हिमालय के बीच से आने वाली नदियां वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों नदियां हैं जो हिमालय के बीच से निकलती है। और भी नदियां हैं जो हिमालय के बीच से निकलती है, वो है भागीरथी, तिस्ता, ये सब जो है हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 10 देखते हैं। वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर मैंने अभी बताया था, यह है नर्मदा नदी। नंबर 11 देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत मतलब समझते हैं, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं जो कोई भी लैंड हो या कोई भी क्षेत्र वो तीन तरफ पानियों से घिरा हो। जब हम दक्षिण भारत का हम जब लैंड देखते हैं, पूरा जब वर्ल्ड मैप आप इंडिया का मैप देखेंगे तो तीन तरफ ये समुद्र से घिरा है, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं इसे। प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी, ये जो साउदर्न स्टेट में है इंडिया के, और इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र नहीं है? भारतीय राज्य क्षेत्र मतलब भारत में नहीं हुआ है, वो है घाघरा। और घाघरा जो है भा- ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी भी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, भारत में नहीं है? यह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? म्यांमार से निकलती है, और तिब्बत से इसकी ऊंचाई जो है करीब करीब 4600 मीटर है समुद्र तल से। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, यह है सतलज। सतलज भी है, उसका भी उद्गम स्थान भारत में नहीं हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? मतलब नर्मदा नदी से कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। ये महाकालेश्वर मंदिर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। और जो पहला ऑप्शन है ये अमरकंटक से निकलती है, ये सही है। महाबालेश्वर समूह के बीच से बहती है, ये भी सही है। इस नदी के प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। 16 देखते हैं, वह कौन सी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, वो है अमरावती। और ये जो तीनों बाकी नदियां हैं, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा, ये तीनों कृष्णा की सहायक नदी है। और अमरावती जो है वो किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। अमरावती, भवानी, हेमवती, ये जो है ये तीनों जो है कावेरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? यानी रन ऑफ कच्छ जिसको हम बोलते हैं, कच्छ के रन में समाहित होती है। ये कहाँ है? गुजरात में है। ये है लोनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी भी इसका नाम है। और ये जो लूनी नदी है अरावली पर्वत के निकट से उत्पन्न होती है और पश्चिम में क्षेत्र में प्रवाहित होती है और रन ऑफ कच्छ में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में पड़ता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। डेल्टा मतलब डेल्टा कैसे बनता है? जब कोई भी नदी बह रही है, जहाँ पे जाके मिलती है वो नदी, जहाँ पे खत्म होती है नदी, जैसे एक दूसरे नदी में जाके मिल गई या किसी स्थान पे जाके खत्म हो गई, तो वो अपने साथ जो भी चीजें बहा कर लाएगी, तो एक वो कहीं जहाँ पे खत्म होगी वो चीजें वहां उड़ेल देगी, तो वो लैंड फॉर्म, एक नया लैंड फॉर्म के रूप में उभरेगी, वो डेल्टा बनाती है। तो भारत में जो डेल्टा बनाती है वह कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदियां हैं जो भारत में डेल्टा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भगीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? किस स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा गंगा में मिलती है? ऑप्शन इसका सही है, वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बारे में आप जानते हैं, देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में है। और ये देवप्रयाग एक शहर का नाम है और बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियां के संगम पर स्थित है। तो आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। जब कभी भी देखें कम से कम एक बार नहीं, 2-3 बार वीडियो देखा करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे। और शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। थैंक यू।